ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को निकाल लिया है। ईरान ने उर्दन के ऊपर जो अमेरिकी अड्डे हैं उन पे जो मिसाइल बरसाए हैं उन्होंने तारीखी तबाही मचा दी। हेलीकॉप्टरों के हैंगर्स, तैयारों के हैंगर्स, फौजी बैरकें, रडार सिस्टम, कमांड सेंटर्स वगैरह इन सब हमलों में निशाना बने हैं। अस्सलाम वालेकुम। द लॉस्ट लॉन्ड के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बयान दिया है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को निकाल लिया है और अमरीकी डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट करने में नाकाम रहा है। अखबार अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ईरान ने उर्दन के ऊपर जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर जो मिसाइल बरसाए हैं उन्होंने तारीखी तबाही मचा दी है। हेलीकॉप्टरों के हैंगर्स, तैयारों के हैंगर्स, फौजी बैरकें, रडार सिस्टम्स, कमांड सेंटर्स वगैरह इन सब हमलों में निशाना बने हैं और शदीद तरीन निशाना बने हैं। कितने फ़ौजी हलाक हुए, कितने ज़ख्मी हुए, असल तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। जो बताई गई है उससे भी, बाद में भी और इससे कबल भी 2 बेसिस को खाली कराए जाने की रिपोर्ट्स आई हैं। ये जो उर्दन में अमरीकी एयर बेस है ये तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर तवील है और बहुत बड़ा एक बेस है जो बराह रास्त जहां अमरीकी अदाफ़ात और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, वहीं पे इसराइल का बहुत बड़ा मुहाफ़िज़ है। आपको याद होगा रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि ईरान से जो मिसाइल फायर होते हैं उनको उर्दन की ये बेस जो है यहीं से जो है वो उसको जो है वो इंटरसेप्ट किया जाता है और उनको इसराइल तक नहीं पहुँचने दिया जाता। ईरान ने यकीनन सिज्जील या फतह 2 में से कोई मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और ये याद रहे कि फतह 6 तक की जो है सीरीज़ वो ईरान के पास मौजूद है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि फतह 2 और सिज्जील मिसाइल जो हैं इन्होंने ये तबाही मचाई है। उनकी स्पीड 17,000 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा है। इनमें से ऐसी सलाहियतें हैं कि कोई डिफेंस सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं सकता। जैसे रिपोर्ट्स अभी आई हैं कि अमेरिका का जो पेट्रियट सिस्टम है वो इनको पकड़ नहीं सका, न कुवैत में, न बहरीन में और न ही उर्दन में। और इन मिसाइल में ऐसी एक टेक्निक है जो इससे पहले किसी मिसाइल में नहीं देखी गई। ये भी एक तारीख़ी एक बात है कि ये जो मिसाइल है इसको वेस्टर्न मीडिया जो है वो डांसिंग मिसाइल भी कह रहा है कि ये जब इंटरसेप्टर इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है तो ये ऐसा एक झुकाई देता है, ये ऐसा एक डांसिंग वेव इसके अंदर जो रुनुमा होती है कि इसको डाई दे के अपने टारगेट को हिट कर लेता है। बहरीन के, कतर के, कुवैत के और उर्दन के बेसिस जो हैं मिलिट्री बेसिस वो तकरीबन जो है तबाह हो चुके हैं और अमेरिका वहाँ से अपनी बहुत सी इंस्टॉलेशन जो है वो इसराइल मुंतकिल करने पे मजबूर हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद रिफ्यूलर्स क्राफ्ट्स की भी है। रिपोर्ट है वो बिल्कुल आम है और ये जंग जो है जब ये शुरू हुई थी तो उसके पता बहुत सारी बातें की जा रही थी। ईरान को जो है मुर्द इल्ज़ाम उठाया जा रहा था, लेकिन ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने खलीज के अंदर, गुल्फ एरियाज़ के अंदर और अरब ममालिक के अंदर इन अड्डों को जितने पिछले 12 दिनों में नुकसान पहुँचाया है, शायद ही इससे कबल जो है इन अड्डों को नुकसान पहुँचाया गया हो। और अब सूरत हाल ये है कि ये अड्डे तकरीबन अमरीकी मौजूदगी से, अमरीकी प्रेजेंस से खाली होने के करीब हैं। उर्दन का अड्डा भी जो है वो खाली होने के करीब है, बहरीन का अड्डा भी जो है खाली होने के करीब है और कुवैत का अड्डा भी जो है उसको भी इतना शदीद नुकसान पहुँचाया है कि उसमें अमरीकी जितने भी निज़ाम है वो अब तक कोई भी जो है वो ऑपरेट होने की उसमें सलाहियत नहीं रखता। जंग से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात के लिए इस चैनल को फॉलो करते रहें, अपनी आरा से भी आगाह करें, कमेंट सेक्शन में जो है वो मार्क्स दें, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये ख़बरें जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।